से खबर है, हरिद्वार के कनखल में राजघाट पर गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जहां 22 साल के युवक का अचानक पैर फिसल गया और वो गंगा की तेज धार में बह गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मौके पर मौजूद लोग और परिवार के सदस्य कुछ समझ ही नहीं पाए और कुछ कर भी नहीं पाए, जिसके बाद घाट पर अफरा तफरी मच गई और लोग लापता युवक को ढूंढने लगे। आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और जिला प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इस हादसे के बाद कांग्रेस नेता मनोज सैनी और रमणीक सिंह ने इस घटना पर दुख जताया और प्रशासन से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की मांग की। देखो, प्रशासन जो गंगा में बह गया युवक गणपति विसर्जन के दौरान एक बहुत ही दुखद विषय है और हम ये देख भी रहे हैं। प्रशासन लगातार हम सोशल मीडिया के और मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं कि भारी बरसात के कारण प्रशासन लगातार मुनादी भी करवा रहा है कि नदी के किनारे ना जाए, लेकिन अब लोगों का जो है वो आस्था इतनी है कि वो गंगा में ही उसको प्रवाहित करने की सोच रहे हैं। तो हमारा यही अनुरोध है जितने भी लोगों गणपति विसर्जन कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा सोच समझकर और प्रशासन पूरी सक्रियता से और वहाँ घाटों को देखकर ही घाट के पास जाए और प्रशासन से भी अनुरोध है कि वो और इस पे सख्ती करे जिससे आगे कोई घटना घटित ना हो। मैं तो सबसे पहले उस परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ जिनका ये बच्चा कल आकस्मिक इनको गंगा माँ अपनी गोद में समा के ले गई और वो अक्षुण्य क्षति जो हुई है वो तो कभी जिंदगी भर पूरी हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन को और उनके बंधुओं बांधवों को सांत्वना देके उनको देना पड़ेगा, उनके परिवार को। और बाकी मैं जो आप पूछ रहे हैं प्रशासन के लिए, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप देख रहे हैं कि मेन गंगा इन्होंने बंद कर रखी है, जो कि हर की पौड़ी से प्रेमनगर पुल से होते हुए आगे जा रही है। तो मेरी ये मांग है कि वहां पर कुछ तो इन्होंने जल छोड़ना चाहिए। क्योंकि इन्होंने प्रशासन ने जब भी कुंभ मेले लगते हैं, अर्ध कुंभ मेले लगते हैं, वहां पर लाइट की व्यवस्था। देखो, प्रशासन पिरान गलियार में स्वराज सेवा दल की मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन ने सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। बैठक में पानी, बिजली, सड़क, बेरोजगारी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में आम जनता की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे इंतजार प्रधान ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में जनता बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन सिर्फ आंकड़े और कागजी कार्रवाई करने में उलझे हुए हैं। साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे प्यारे साथियों, आज प्रदेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जब किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो वो कह देता है कि आप सरकारी कामकाज में बाधा डाल रहे हैं, और अधिकारी इस तरीके से बेलगाम हो गए हैं जैसे अधिकारियों को सरकार द्वारा पीपीपी मोड पर दे दिया गया हो। कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई काम करने को तैयार नहीं है। अधिकारियों की एक ही बात रहेगी कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप हमको हटवा दीजिए। हटवाना बड़ा विषय नहीं है, काम करवाना बड़ा विषय है। काम तो अधिकारियों को करना ही पड़ेगा। ये करेंगे कैसे, ये स्वयं तय कर लें। इस प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम मैं गांव में जा रहा हूं, मैं क्षेत्र में देख रहा हूं, स्कूल, अस्पताल गंदगी से भरे पड़े हैं। जर वहीं रुड़की के मंगलौर में मोहल्ला किला के वार्ड नंबर 18 में सभासद जुल्फिकार ने एक बार फिर आयुष्मान कार्ड कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए और अपडेट भी किए गए, जिसके लिए सिर्फ 50 रुपये का शुल्क लिया गया। कैंप में वार्ड के लोगों के साथ साथ अन्य क्षेत्र के निवासियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्ड बनाने वाले विकास ने बताया कि पहले इस कार्ड से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता था, जिसे अब सरकार ने बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया, जिससे सभी वर्गों के लोगों को हर तरह का इलाज मुफ्त में मिल सकेगा। बन रहे हैं बाबू भाई के यहाँ पे, इन पे इंफॉर्मेशन ली थी हमने, इसलिए कार्ड बनाए रहे हम इनके यहाँ पे बैठकर। एक कार्ड के 50 रुपए ले रहे हैं हम, और जो लोगों को मिल रही है, इनसे जो सुविधाएं मिल रही है वो
एक साल में 5 लाख की सुविधा मिल रही है। और जो पहले कार्ड बने हुए थे ना पुराने में, वो 5 साल में 5 लाख के थे। अब जो सुविधा भी बदल गई है और काफ़ी और भी चीज़ें बदल गई इसमें, एड्रेस भी, हेल्थ ID भी, बहुत काफ़ी चीज़ें बदल गई। इकबाल है और ये आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। जैसे डॉक्टर लोगों की है भाई, बहुत बड़ा फ़ायदा है इससे। और मैंने तो पहले ही बनवा चुका हूँ कि जो फ़ायदा मिला है। दूर गए थे आयुष में, यहाँ कहाँ है उनके द्वारा, और उनके ही बोर्ड पे बन रहा है। गदरपुर के मदरपुर गांव की रहने वाली शीतल ने स्टेट लेवल लंबी कूद प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल और कांस्य पदक जीतकर अपने गांव का नाम रोशन किया है। इस बड़ी उपलब्धि पर स्थानीय लोगों ने शीतल और उनके परिवार को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में मौजूद स्थानीय समाज सेवी अरुण सिंह ने युवाओं से अपील की कि वो नशे से दूर रहें और खेलकूद पर ध्यान दें। इस मौके पर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के बेटे अतुल पांडे ने शीतल और उनके परिवार को माला पहनाकर सम्मानित किया और कहा कि शीतल की इस जीत से पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ा है। मैं पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने शीतल के घर आए और इनका जो लॉन्ग जंप में प्रथम स्थान गोल्ड मेडल हासिल किया है स्टेट में। तो मैं इनको, शीतल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस प्रकार से इन्होंने खटोला नंबर 2 गांव का नाम रोशन किया है, ये हमारे लिए भी बहुत हर्ष का विषय है। मैं मेरा नाम शीतल है और मैं लॉन्ग जंप में पदक जीत कर लाई हूँ। मैं अपने पिताश्री को इसका श्रेय देना चाहती हूँ। टोला में आज हमारे कार्यकर्ता हैं सोमनाथ जी, उनकी पुत्री है शीतल जो मेरे बगल में बैठी है। अंडर 11 में स्टेट में लॉन्ग जंप में जीत हासिल की है। तो मैं इसको शुभकामनाएं देने आया हूँ, हौसला बढ़ाने आया हूँ कि आपके विधायक जी आपके खेलों में हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आपको जहां हैं, जिस लायक भी हैं, जैसे भी हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमारे गांव के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि अपने समाज का बहुत बड़ा एक नाम रोशन बिटिया ने किया है। मैं शीतल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ऐसे ही मुझे उम्मीद है बहुत आगे बिटिया और भी आगे के चल के नाम रोशन, ये अगर आगे है तो कल के रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां पर एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से एक 21 वर्षीय महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई। साथ ही नवजात शिशु की भी मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में झोलाछाप डॉक्टर के प्रति भारी गुस्सा है और वे स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कई ऐसे अवैध क्लिनिक चल रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मौके पर पहुंची भगवानपुर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मुंडलाना गांव का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ ग्रामीण एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पीटा गया युवक चोरी करता था। मंगलौर के सीओ विवेक कुमार ने बताया कि उन्हें इस वीडियो की जानकारी मिली है और इस मामले में FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रुड़की के KLDAV डिग्री कॉलेज के मुख्य मार्ग पर भारी बारिश के बाद सड़क के बीच में एक बड़ा गड्ढा हो गया है, जिसने विकास कार्यों की पोल खोल करके रख दी है। इस गड्ढे को लेकर समाज सेवी दीपक लाखवान ने एक अनोखे तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। उन्होंने गड्ढे के अंदर बैठकर इसे भ्रष्टाचार का रेस्टोरेंट बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के टैक्स के पैसों को लूटा जा रहा है और बजट मंजूर होने के बाद जनता को टूटी सड़कों और खतरनाक गड्ढों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वो और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से, अनोखे तरीके से ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। मेरे को एक गाना याद आ रहा है, ये रुड़की शहर हादसों का शहर है। यहाँ रोज रोज हर रोड पर होता है कोई ना कोई गड्ढा। इसलिए जनता से यही निवेदन है, संभल कर चले। यहाँ कहाँ कितना बड़ा गड्ढा हो जाए ये नहीं पता चल रहा। और ये गड्ढा ऐसा हुआ कि हमें आज यहाँ एक स्पेस रेस्टोरेंट खोलना पड़ा। अब से थोड़ी देर पहले ही निगम के लोग आए, तब ये सुबह के समय यहाँ एक बस भी पलट जाती जो स्कूली बच्चों की बस थी। ये प्रोजेक्ट कई सौ करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, लगभग 1100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रुड़की में आया था ये। और इसमें इस तरीके से पैसा लगाया गया है कि हर जगह ये गड्ढे बैठते जा रहे हैं। जिस तरीके से रुड़की शहर का विकास होना था, ये गड्ढे बता रहे हैं
कि इस प्रोजेक्ट को लाने वाले नेताओं ने अपना कैसा विकास किया, इस प्रोजेक्ट को एनओसी देने वालों ने अपना कितना विकास किया और इसमें जो अधिकारीगण शामिल थे उनका कितना विकास हुआ। एबी रोड पे एडीबी द्वारा उस पर सड़क बनाई गई थी और सीवरेज की लाइन डाली गई थी। उसमें विगत जो 10 दिन पहले बारिश हुई थी, अत्यधिक बारिश के कारण वहाँ जो है जगह जगह गड्ढे हो गए थे। तो चूँकि जल संस्थान के जो यहाँ यही है और एक्शन साहब को भी मैंने लेटर भेजा था और स्वयं भी विजिट किया था कि 5-6 जगह रोड पे गड्ढे हो गए हैं जिससे दुर्घटना घटित हो सकती है। तो और उसके पश्चात उनके द्वारा हमसे भी सहयोग मांगा गया था। तो हमने अपने यही साहब को निर्देशित किया था कि आप जो जल संस्थान सीवरेज हैं इनको आप सहयोग करें। रुड़की के बिरन गलियार में चल रहे साबिर पाक के सालाना उर्स के दौरान भारी बारिश ने ज़ायरीनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जामा मस्जिद के बेसमेंट में पानी भर जाने के बाद दरगाह प्रबंधन के द्वारा निकाले गए पानी को जर्मन हैंगर के पास छोड़ा गया है। ज़ायरीनों का आरोप है कि दरगाह दफ्तर के सामने लगे जर्मन हैंगर में ये सारा पानी भर गया है, जिसके कारण ज़ायरीनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर ज़ायरीनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और प्रशासन से तुरंत कोई कदम उठाने की मांग की है। आधा 1 घंटा करीब हो गया है, परेशानी तो हो रही है। रात को सामने परेशानी तो दिक्कत हो रही है, आने जाने में पानी भरा हुआ है, सामान बिक गया, कपड़े भी बिक गए, गिर रहे आने वाले गिर रहे हैं, आने जाने वाले नमाजी आएंगे नमाज पढ़ने उन्हें भी। मैं बिहार मुजफ्फरपुर से आया हूँ यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे से पानी भरा हुआ है और सुविधा बहुत ज्यादा हो रही है। कपड़े झोले बिंगे हैं, पन्नी बिंगे हैं और हम लोग जब से 1 घंटे से ठहरे हुए हैं, बहुत परेशानी का सामना कर रहा है। कपड़े बिंग जा रहे हैं और आने जाने वाले भी कपड़े बिंग रहे। दूसरी बात यह है कि जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत असुविधा हो रही है यहाँ पे। बिहार से ये तकरीबन 1 घंटा से है, परेशानी आने जाने वाले को हो रही है। पानी से जो है मतलब हर तरीके से जो है यहाँ से वहां तक पानी है तो पानी हिल के ही जाना पड़ेगा ना। इस लाइन से सही से लगता है तो पानी नहीं आता इधर, नाले में चले जाता। हरिद्वार के व्यस्त चंद्राचार्य चौक के पास स्थित एक प्रमुख फैशन शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जानकारी के अनुसार आग एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। शोरूम के कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बिजली की सप्लाई काट दी। साथ ही उन्होंने पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। हरिद्वार के एफएसओ बीरबल सिंह ने बताया कि आग को समय रहते काबू कर लिया गया। इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है। हमारे यहाँ फायर स्टेशन कंट्रोल रूम पर सूचना है कि 12:33 में कि आई इंडिया मार्ट में आग लगी। सूचना मिलते ही हम तुरंत पहुँचे और यहाँ एसी से धुआं उठा था, जिससे फायर एक्सपर्ट द्वारा और फोजिल द्वारा बुझाया गया। ये आई इंडिया मार्ट का जो एसी था उसके अंदर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वायर ने आग पकड़ी और वायर में आग लगने की वजह से जो इनकी सीलिंग है उस पर बहुत भयंकर तरीके से आग पकड़ी गई। तो यहाँ के स्टाफ ने अपने जो फायर इक्विपमेंट थे उनके द्वारा आग पे काबू तो पा लिया, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा धुआं है और कुछ सामान में भी आग लगी थी। लेकिन फिलहाल आग जो है वो काबू में है। फायर ब्रिगेड की टीम भी आ चुकी है, पुलिस की टीम भी पूरी ज्वालापुर की यहाँ पे मौजूद है और सभी लोगों ने मिलकर एक बड़ी दुर्घटना को होने से यहाँ से बचा लिया। क्या नाम है? ये हुआ एसी चल रही थी, अचानक में उसका जो सिलेंडर होता है एसी का वो फटा, उसके वजह से आग लग गई। हाँ तो अभी तो नॉर्मल है, आग बुझा दी भी गई है, कोई चीज़ दिक्कत नहीं, कंट्रोल में है। फायर सिलेंडर से बुझाया गया, उससे नहीं कंट्रोल हुआ, फिर पानी से बुझाया गया, सारी सप्लाई। हरिद्वार के गोला नदी में 3 दिन से लापता महिला तुलसी देवी का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें बीते सोमवार को महिला को जंगल में घास काटने गई थी, तभी अचानक गधेरे के तेज बहाव में बह गई। परिजन और ग्रामीण उसकी लगातार खोजबीन में जुटे रहे, लेकिन महिला का कुछ पता नहीं चल पाया। गुरुवार सुबह स्थानीय लोगों ने नदी के बीच शव देखा और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, परसों 4 बजे हमारे क्षेत्र की एक बहन तुलसी देवी जी बह गई थी और उसकी पहचान जो बॉडी यहाँ पर मिली तुलसी देवी के रूप में हमने की है और उनके परिवार के सदस्यों ने भी कहा था कि इनकी 6 उंगलियाँ हैं और 6 उंगलियों के रूप में एक बहन हमारी यहाँ पर मिली है
और निश्चित रूप से तुलसी देवी है जो परसों शाम ओखलकांडा ब्लॉक के बड़ौन से बही थी और परसों से लगातार हम ढूंढने का काम कर रहे हैं। कल सुबह से लगे हैं, लेकिन अभी 7 बजे जब यहाँ पर पहुँचे हम तो हमें शिनाख्त की हमने तो ये तुलसी देवी ये रूप में ही इसकी शिनाख्त हुई है। और मैं उसके परिवार के सदस्यों की ये दुख की सहन करने की क्षमता भगवान दे, ये कामना करता हूँ। और तुलसी देवी की जो बॉडी मिली है, सुबह 7 बजे मेरे पास फ़ोन आया था कि यहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है। तो मैं आया, मेरे साथ में यहाँ पे SHO साहब आए। हम सब लोगों ने देखा और देखने के बाद बहुत देर तक ये आइडिया लगाया कि इतने तेज़ बहाव में हम कैसे क्या करें। तो लोकल के जो हमारे छोटे मिनी NDRF की टीम बोले, जो मेरे वार्ड के लोग हैं, आप देख भी रहे हैं खड़े हुए, इन्होंने भी पूरा सहयोग करा है और जो हमारी NDRF की टीम थी उसने भी सहयोग करा है। और जैसा कि आपने भी देखा कि विधायक जी ने खुद कहा कि क्षेत्रीय NDRF की टीम ने बहुत काम करा है। मैं इनके जज्बात को सलाम करता हूं कि इन्होंने इतने तेज बहाव में एक बॉडी निकाली है और मुझे बेहद अफसोस है इस बॉडी का। और मैं इनके परिवार वालों के कहना चाहता हूँ उनको। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।